अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है जैसे होंगे, मजे में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मैं जानती टोटी से छोटी छोटी से पतली मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। समझ आई नहीं है? आ जानी चाहिए लड़कियों, आ जानी चाहिए। अच्छा जी, बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। वीडियो को प्लीज लाइक करते हैं उससे पहले कि देर हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। चले जी, हमारे पास है काफ़ी सारे टॉपिक जिस पे हम बात करेंगे। सनिया के जिन निकाल दिए, लेकिन वो जिन पुट्ठे पै गए। वो जिन जो हैं वो अब पुट्ठे पै गए हैं डीडी को। ये जब से इसकी ज़िंदगी में आई है ना डीडी के, सनिया जिन लाई। ये आप भी फिर पंगे लेते हैं, फिर लोग बात करते हैं। खैर, यहाँ पे जिन निकाले सनिया के और डीडी ने कुछ बातें क्लियर की हैं अपने साले के हवाले से। और जनाब सितारा का दिया हुआ गिफ्ट सेल कर दिया गया। ओ माय गॉड, तो गेट माई लॉस्ट हो गया। कितने की था भाईजान ने? नहीं भाभी, नहीं अब पंगा ही पंगा, नॉट चंगा। हमने किसी का गिफ्ट सेल नहीं किया। अब ये वाली भी स्टोरी आ गई है। खैर, नजमा का व्लॉग आया, पहले करते हैं नजमा पे बात, फिर बाद में आगे बढ़ते हैं जिन वाली कहानी भी। खैर, यहाँ पे फारूक को दिया जनाब न्यू मोबाइल। नजमा ने बटनों वाला बटनों वाला नहीं होते थे नोकिया के, आई थिंक वो वाला है। तो वो वाला मोबाइल जो है दिया है। पहले उनके जूते नहीं थे, फिर उनके जो है अनकरीब कपड़े भी आएंगे कि कपड़े भी नहीं हैं बेचारे के पास। लुंगी शुंगी पहन के फिरता है, अब उसके पास मोबाइल नहीं है। खैर, उसकी बहन ने भी कई दफ़ा मोबाइल लेके दिए हैं, सितारा ने बड़े मोबाइल लेके दिए हैं और कहा कि भाई इस मोबाइल से आप जो है अपनी रोज़ी रोटी कमा सकते हैं। आप लोगों को ऑडियंस भी गिफ्ट में मिली है और जनाब आप अपना चैनल बनाएं और अपनी रोज़गार कमाएं। ये 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि सितारा ने इन लोगों को मोबाइल दिए थे और हाँ, जिठानी वगैरह को भी दिए थे। अब यहाँ पे ये इन लोगों की मर्जी है कि उसको किस तरीके से कैश करवाया है, नहीं करवाया। फिर कहा गया कि वो तो टूट गए मोबाइल, ये है वो है। लेकिन हाँ, चैनल फ़िलहाल स्टिल हैं जो कि सितारा ने बना के इन लोगों को दिए थे। 2 चैनल बना के दिए थे। तो खैर, वो तो बात इन्होंने आए बाई शाएँ कर दी, वो तो आगे हो गई बात। लेकिन अब जो है नजमा ने मोबाइल लेके दिया है। मुझे मतलब ठीक है, हर बंदे का अपने अपने तरीके से शायद कंटेंट है, वो अपने अपने तरीके से ये कंटेंट बना रहे हैं और डाल रहे हैं। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती कि भाई आप पता नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे आप थोड़ा सा लो दिखा रहे हैं कि हस्बैंड किसी काम के नहीं है, इसको मैं ही लेके देती हूँ चीज़ें। मतलब इस तरह से अजीब सा कुछ फील आ रहा था। हालांकि वो जानवर इतने सारे पाले हुए हैं, ज़मीनें और उनका पैसा और सारा कुछ, मतलब वो कितने जाता है। सब्जियां बेचना, उगाना, बेचना, और आई थिंक पानी भी सेल लाजमी करते होंगे। जो इनका वो ट्यूबवेल लगा हुआ है वो सोलर पे है, तो सोलर सिस्टम पे लोग ना दिहाड़ी पे पानी भी लेते हैं। इसलिए भी जो है फारूक बिज़ी होते हैं, ज़्यादा वो नज़र नहीं आते, कम नज़र आते हैं। क्योंकि ट्यूबवेल से लोग, आसपास के जो लोग होते हैं वो आपसे पानी जो है ख़रीदते हैं, तो वो भी आपका जाहिर सी बात है चल रहा होगा, बिक रहा होगा। खैर, इस चीज़ को उन्होंने कभी आया नहीं किया, ना ही बताया कि भाई हम अपनी सोलर प्लेट से पानी भी सेल करते हैं, मतलब ज़मीनों पे सेल करते हैं। वो किधर जाता है पैसा, उसका भी नहीं पता। लेकिन यहाँ पे नजमा ने पहले लोगों को बताया कि इस बेचारे के पास चप्पल नहीं है, चप्पल लेके देनी है, मोबाइल नहीं है, मोबाइल लेके देना है, बेचारा अबला नारा, इस तरह से हमें दिखाया गया। खैर, बटनों वाला मोबाइल जो है वो अब नजमा ने लेके दिया है और फिर कहा है कि भाई इसलिए लेके दिया है ताकि ये हाल चाल बांटे, और जो है ये घर तो होते नहीं हैं, फिर हमें भी घर में ज़रूरत हो जाती है, हाल चाल पूछना पड़ जाता है, या कभी घर में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो इनको कॉल करके बुला लिया करेंगे। बाकी फारूक ने बैठ के शुक्रिया अदा किया बेगम का और कहा कि आपका और मेरी औलाद का खास बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मोबाइल लेके दिया है। बस हाँ, बस ठीक है, इससे अब जो है मैं अम्मा से भी बात करूँगा। अम्मा से काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी बात नहीं हुई, और सबसे पहले मैं अपनी माँ को कॉल करूँगा, अर्जेंट कॉल, अम्मा जान आपकी बहू ने मुझे मोबाइल लेके दिया है। खैर, उसके बाद जो है
फिर नजमा कहती है कि अच्छा मैं भी जब आपको कॉल करूँगी तो कोशिश करना जल्दी कॉल उठा लिया करना। फिर दोबारा फ़ारूक ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे बच्चों का भी, बाकी अम्मा और बहन को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। और बाकी जो है नजमा ने फिर कहा कि मैं बाइक जो है बाइक ली थी मोटर बाइक, वो अब मैंने सेल कर दी है क्योंकि वो मेरी कमेटियों से ली गई जो मोटर बाइक है वो मेरी कमेटियाँ निकली थी तो वहाँ से मैंने ली थी। मैंने जो है बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई तुमने किसी का गिफ्ट जो लिया हुआ था वो तुमने सेल कर दिया। अब देखो लोगों के मुंह में ना आप लोग खुद डालते हैं ये चीज़ें। आपका वो थंबनेल मुझे आज भी याद है, उस पर मैंने खैर वीडियो नहीं बनाई थी लेकिन मुझे थंबनेल जो है काफ़ी बहनों ने भेजा भी था और मैंने खुद भी अपनी आंखों से देखा था कि आपने महीना 1.5 महीना पहले एक मोटर बाइक लगाई थी और कहा था कि सितारा की तरफ से गिफ्ट इस तरह से करके कुछ लिखा हुआ था। तो खैर अब जब आप सेल करने की बात करेंगी तो लोगों ने तो आना है, पूछना है, सवाल करने हैं कि उसका दिया हुआ गिफ्ट जो है आपने सेल कर दिया है। लेकिन यहाँ पे ये कहती हैं कि नहीं, असल में मैंने कमेटी निकली थी तो इसलिए उस टाइम ले ली थी। फ़ारूक मुझे रोकता रहा कि ना लो, पैसे ज़रूरत हैं, लेकिन अब फ़ारूक कहता है कि नहीं, अब हमें ज़रूरत है मोटर बाइक की, तुम सेल ना करो। लेकिन मैं तो भाई सेल करके ही रहूँगी क्योंकि मैंने कुछ लोगों के लेन देन करने थे पैसे और फिर उसके बाद मेडिसिन वगैरह भी लेनी होती हैं और उसके बाद जो है फिर मैं ले लूँगी दोबारा से कमेटियाँ चला के, फिर मैं मोटर बाइक ले लूँगी। और मैंने मोटर बाइक इसलिए ली है कि मैंने खुद ने बाहर अंदर आना जाना होता है तो ये मेरे काम के लिए है। अब कहाँ तुम अब गड्डी लो, गड्डी, क्योंकि आप तो प्रेग्नेंट हैं और आप आप जो है जाहिर सी बात है मोटर बाइक पे कब तक धक्के खाएंगी। तो बेहतर यही है कि आप गाड़ी खाड़ी लें, फैमिली जो है हाँ बंदा बाहर अंदर लेके आए जाए, मज़ा तो आए। पिछले दिनों वैसे फ़ारूक भी कह रहा था गड्डी शड्डी कोशिश करते हैं लेते हैं। खैर कहती है कि बाकी लोग कहते हैं कि ये आपको गिफ्ट दी थी, तो नहीं, ये मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दी थी, ये मेरी खुद की खरीदी हुई है। तो भाई आप लोग वो अब वीडियो गायब है या उसका थंबनेल चेंज किया गया है। वैसे भी नजमा की बहुत थोड़ी सी वीडियोस पड़ी हैं, सारी उसने वीडियोस जो हैं प्राइवेट कर दी गई हैं, उसने सारी वीडियोस हटा दी हैं। सिर्फ थोड़ी सी व्लॉग जो हैं उसने अपने रखे हुए हैं, जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें करती हैं वो सारी की सारी हटा देती हैं, प्राइवेट कर देती हैं। लेकिन खैर इन्होंने ये वाली बात की है कि नहीं वो मेरी कमेटियों से ली गई थी, हमें किसी ने गिफ्ट नहीं दिया था। तो आप लोग पुट्ठी सीधी चीज़ें करेंगे ना तो लोगों ने आना है और सवाल भी करने हैं, जवाब भी करने हैं और फिर बातें भी करनी हैं। खैर अब आते हैं सनिया की तरफ और सनिया ने कहा कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने की है बातें क्लियर, ठीक है, इस तरह से उन्होंने थंबनेल करके लगाया हुआ था। और बाकी जो है यहाँ पे ये बता रही थी कि हमारे घर मेहमान आए हुए हैं, आयशा के माँ और बाप आए हुए हैं, बच्ची को इंजेक्शन लगवाना था इसलिए आए हुए हैं। तो जल्दी से हम लोग चाय शाय, और वो दीदी खड़ा था बता रहा था कि चाय शाय जो है वो हम लोग बना रहे हैं, बिस्किट लेके आए हैं, मेहमान हमारे घर आए हुए हैं तो इसलिए जो है ये सारा इंतज़ाम किया जा रहा है। अच्छा जी, चूल्हे को लेकर बड़ी बातें हो रही थी कि दीदी कहता है कि फातिमा जल्दी चूल्हा जो है वो गैस जो है वो ख़त्म कर देती है, नीचे तो गैस ख़त्म नहीं होता। तो भाई वो नीचे 3 टाइम खाना थोड़ी बनाती हैं, जब भी देखो ऊपर 3-4 बच्चे हैं, फिर हर टाइम मेहमान ऊपर आए गए रहते हैं, गांव वाले खासकर। अभी भी खाला जो हैं उनके घर आई हुई हैं, दीदी हो गया और ये बच्चे हो गए, फातिमा खुद हो गई, उनका खाना 3 टाइम मुसलसल पकता है। तो जाहिर सी बात है वो तो जल्दी ख़त्म होगा। ये ऑलरेडी इनको भी कमेंट आए हुए थे फातिमा को, जब वो बता रही थी कि चूल्हे का मसला था, चूल्हा मैंने नया लिया है तो उसकी वजह से ना गैस ज़ाया हो रही थी। लेकिन नीचे लोग कह रहे थे कि भाई ज़ाया के अलावा भी आपके घर में यूज़ जो है आप 3 टाइम खाना बनाती हैं। बल्कि मैंने खुद भी 1-2 दफ़ा देखा कि सनिया के लिए चाय भी दीदी ऊपर ही बना रहा था कि नीचे वाले किचन में गैस जो है वो ख़त्म हो गई है सिलेंडर में, अब मैं जो है सनिया के लिए यहाँ ऊपर चाय बनाने के लिए आया हुआ हूँ। तो वो ऊपर ही चाय शाय बना रहा था। खैर यहाँ पे जो है इन्होंने
थोड़े से सनिया ने अपने नए नोट दिखाए, कोई 40-50 रुपए थे, न्यू नोट ना, 10-10 वाले। तो वो कह रही थी कि देखें जी ये मेरा हस्बैंड जो है ये मुझे नए नोट ला के देता है, मुझे खुश करता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि देखो यार कहती है कि मुझे मेरे लिए लाया, कि मुझे खुश करने के लिए वो लेके आया। तो और वाकई मैं खुश हो गई। मैं वो पैसे देख रही थी ना 10-10 वाले नए नोट, तो मुझे याद आ गया कि हमारे अब्बू और चाचा जो हैं वो नए नोट उनके पास जो भी होते थे ना, तो वो क्या करते थे, वो बच्चों को देते थे, बच्चों में बांटते थे। बच्चे बड़े खुश हो जाते थे और वो संभाल संभाल के भी रखते थे। हम लोग बल्कि खुद भी संभाल संभाल के रखते थे कि हमें अब्बू ने या चाचू ने जो है पैसे दिए हैं, नए नए नोट दिए हैं, कड़क 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 नोट दिए हैं। तो इनकी ना ये इन चीज़ों में हरकतों में ना हंस रही थी। कहती है मुझे पहले भी इसने दिए थे। तो मैं दिल में सोची कि दीदी के माशाल्लाह अपने बच्चे हैं, वो उनको भी ये चीज़ें दे सकता है, उन्हें खुश कर सकता है। मुझे बड़े हैप्पी हो जाते हैं, ओ मेरे पास न्यू नोट आ गए, नए नोट, कड़क कड़क नोट आ गए। लेकिन वो ना छोटी छोटी चीज़ें ना इसके साथ शेयर करता है, शायद वो इसको बच्चा ही समझता है। खैर चलो ठीक है जी। लगता है कि दीदी ने ना गोद ले लिया, शादी नहीं की, बीवी गोद ली है। कहती है कि ये मेरे लिए बहुत कीमती है, पहले भी इस तरह से ये मुझे ख़जाना जो है ये देता रहता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जो है उसके बाद ये ग्रॉसरी वगैरह लेने जाते हैं और ढेर सारी ग्रॉसरी जो है ये महतरमा भी करके लाती हैं। और फिर जो है शॉपिंग भी की हुई होती है, कोई ट्राउज़र वगैरह, टाइट्स। मैं हैरान थी कि ये अभी भी टाइट्स पहनती है। वेट मतलब काफ़ी वेट है इनका। आज भी जब जिन निकालने वाली वीडियो आई है तो बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे, हंस भी रहे थे कि यार लगता है या तो ये प्रेग्नेंट है या जो है ये वैसे ही मतलब वेली बह के खा के जो है वजन बढ़ाई जा रही है। तो इसको चाहिए कि अपना थोड़ा सा ख्याल रखे, वेट शेट कम करे। तो खैर यहाँ पे जो है इस तरह से ये अपनी शॉपिंग दिखा रही थी और वो टाइट्स दिखा रही थी। तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि मतलब अभी भी ये बंदी पहनती है, तो बड़ी हैरत की बात है कि ये पहनती है इतने वजन के बावजूद। खैर उसके बाद जो है कहती है कि फिर कैमरा पकड़ा दिया डीडी को। डीडी ही इनका व्लॉग बनाता रहा अपने मतलब कैमरा पकड़ के, और कहता रहा कि मैं ये बात क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि नवीद क्यों आता है आप लोगों के घर। तो वो भाई काम के लिए आता है, हम मिल के काम कर रहे हैं, मैं जाता हूँ कभी वो आता है। तो मैं बड़ी हैरान हुई कि नवीद का तो किसी ने नाम ही नहीं लिया और बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीके से डीडी बात कर रहा था, कोई तू तड़ाक नहीं, वरना तो बदतमीजी, गालियाँ, बुरा भला इस तरह से नंगी पंगी बातें करता है, लोगों को गालियाँ देता है। तो वो उस तरह से नहीं था। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना ये मैसेज ऑडियंस के लिए नहीं, ये मैसेज अपने ससुराल के लिए दे रहा है, साइमा वालों के लिए दे रहा होगा कि भाई वो मेरे घर इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा आपस में काम चल रहा है। तो कहते भाई हमारे घर कस्टमर भी आते हैं तो मिलजुल के हम उन्हें डील करते हैं और फिर बाद में पैसे हम लोग बांट देते हैं। टिकटॉक वगैरह का काम हम लोग कर रहे हैं, मोनेटाइजेशन वगैरह, लेकिन मैंने सुना है ये फेक होता है सारा कुछ, ये इसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बस शो शाह के लिए किसी ने करना है तो करें, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे यूट्यूब पे कोई फ़ायदा नहीं है वैसे ही दूसरे उस पर भी कोई फ़ायदा नहीं होता फेक चीज़ें करने से। खैर इन्होंने कहा कि भाई हमारी रोज़ी रोटी चली हुई है, इसलिए हमारा मिलना जुलना ज़रूरी है, इसलिए वो आते जाते हैं। मतलब हर दूसरे दिन वो कहते हैं कि ये आयशा और नवीद जो आए होते हैं या हम गए होते हैं तो हम काम के लिए ही आए गए होते हैं। तो इन्होंने इस तरह से बात को मिक्सअप करके लोगों को बताने की कोशिश की। तो कहता है कि प्लीज़ कोई एतराज़ ना करे, और बाकी जो है इसलिए जो है मुझे ये चीज़ें क्लियर करनी पड़ी। तो ये जनाब इस हवाले से ये चीज़ें क्लियर कर रहा था। मुझे नहीं लगता किसी को किसी चीज़ से एतराज़ होगा, ये अपने ससुराल वालों के लिए ही ये बातें क्लियर करने आया था। फिर उसके बाद जनाब दीदी का व्लॉग आता है। दीदी जो है जिन निकाल रहा है, जिन मुझे ना वो बात याद आ गई सनिया की। सनिया जब कराची थी ना अपनी शर्टें उठा के दिखाती थी फटी हुई, देखे जी यहाँ से भी फट गई, छोटे छोटे, वो इस तरह से कटिंग हुई थी डिज़ाइनिंग में टक टक कटिंग हुई होती है। तो मुझे ना इनका आज का कंटेंट देख के ना याद आ गया कि वो साइमा ने पिछले दिनों धमकी दी है
वाकई सैमा की वार्निंग जो है काम कर गई है। तो कहती है बजाय इसके कि तुम लोग जो है फीस का रोना रो और कंटेंट बनाओ, बेहतर ये है कि तू जो अपना रोना धोना करती रहती है ना, बड़े कंटेंट बनाती है, अपने घर के रोने धोने दिखाती है लोगों को और कंटेंट बनाती है, उस तरह से तुम लोग करो, अपना कंटेंट बनाओ। और ख़बरदार जो है मेरी बेटी की फ़ीस को लेके तुमने कोई बातें शातें की, और जो एक फ़ीस भरी है ना वो भी मेरे से तू ले ले मतलब उसने अच्छा खासा इनकी धुलाई की है, लेकिन मजाल है भाई इनमें से किसी ने जवाब भी दिया हो, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया सैमा को। चुप ग्रुप हो गए हैं, बड़ा डरते हैं उससे, वो तुन के इनको जवाब देती है। खैर यहाँ पे जो है डीडी ने बताया कि भाई हम लोग जो हैं पहले तो हॉस्पिटल गए, सनिया की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसके बाद सुबह हॉस्पिटल जाने के बाद फिर हम लोग जो हैं अब नाश्ता करने के लिए आए हैं। हमें प्लेटर जो है बड़ा सस्ता मिल रहा है, वो पिछले दिनों फातिमा के साथ भी गया हुआ था, तो कहता है कि यहाँ पे हम लोग जो है अब देसी नाश्ता करने आए हुए हैं। तो मैं दिल से सोच रही कि बीमार बंदी देसी नाश्ता करेगी तो मतलब और ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी। जब तबीयत ख़राब होती है तो हम हल्का फुल्का जो है हल्का फुल्का कुछ खाते हैं ताकि मैदे में गर्माइश या इस तरह से चीज़ें ना हो, मज़ीद तबीयत ख़राब ना हो। खैर उसके बाद ये लोग शॉपिंग के जाते हैं, फिर उसके बाद जो है मोहतरमा बेड पे लेट जाती हैं पीला जोड़ा पा के और मुंह पे ऐसे घूंघट निकाल लेती है, लम्बे पड़ी होती है और डीडी तो टोपी पहन के तस्बीह हिला रहा है और कह रहा है कि तू मेरे वश में हो जा, अरे तू मेरे वश में हो जा, लेकिन लगता है मैं तेरे वश में हो गया हूँ। तो वो तो आप 2 सालों से हुए पड़े हैं नई बात करे, कोई नया काम करो, नई बात करो। खैर उसके बाद जो है अली वीडियो बनाता रहा और ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो है इस तरह से मस्ती करते रहे, हंसी मजाक करते रहे। मुझे ना पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आजकल ना डीडी बहुत ज्यादा लाड, वो जैसे दुआ के साथ नहीं लाड करता, लानो मेरी, वो तो 3 साल की बच्ची है वो तो 3 साढ़े 3 साल की बच्ची है ना, तो वो तो घर का छोटा फर्द है। तो छोटा बच्चा जो होता है वो आपके घर की रौनक होता है, तो आप उसके साथ लड्डू कर रहे होते हैं, अच्छा लगता है। तो मतलब बेगम के साथ भी सेम वो उसी तरह से लड्डू कर रहा होता है, तो बड़ा अजीब सा बड़ा अजीब सा लगता है। खैर सनिया बहुत कोशिश कर रही थी कि मेरा मोटापा जो है ज़्यादा हाईलाइट ना हो, लेकिन खैर वो फिर भी हो ही रहा था। लोग नीचे जितना कमेंट कर रहे थे 7-8 घंटों में जनाब कोई 4 कमेंट पड़े हैं, बाकी सारे डीडी ने हटा दिए हैं। कुछ तो शो हो भी रहे थे लेकिन कुछ डिलीट हुए हुए हैं, कुछ मतलब इस तरह से। तो उसमें काफ़ी लोग कह रहे थे कि खुदारा इनू क्या अपना थोड़ा सा जो है डाइट वगैरह का ख्याल रखे, अपना जो है टेक केयर करे अपनी। ये क्या कर रही है बंदी, अपना हाल क्या किया हुआ है, इतना मोटापा क्यों इस पर चढ़ा हुआ है। तो खैर डीडी जो है उसके जिन तो ना निकाल सका, आखिर में कहता है कि या तो तू मेरे वश में हो जा या फिर मुझे अपने वश में कर ले, लेकिन तूने मुझे अपने वश में कर लिया है। हद है, वैसे हद है। खैर इस कंटेंट को ज़्यादा लोगों ने नहीं सराहा क्योंकि वो आर्टिफिशियल टाइप लग रहा था, मतलब ऐसे लग रहा था मगरों ला रहे हैं वीडियो बना रहे हैं, ये वाला सीन था। तो अगर इसको थोड़ा सा बेहतरीन तरीके से क्रिएट करते ना, इस वीडियो को अच्छे से और तरीके से बनाते, ड्रामाई तरीके से बनाते ना, तो कैमरा शैमरा ना हो रहा होता। अली बना रहा था, कभी वो बेड पे चढ़ जाता तो कभी वो साइड पे हो जाता, वो दिखा रहा था इन दोनों की ड्रामेबाजी। तो वो जो है इस तरह नहीं, एक स्टिल तरीके से कैमरा रख के अगर ये वीडियोस वगैरह फन वे में बनाए ना, अच्छा कंटेंट बन सकता है इन लोगों का और ज़बरदस्त कंटेंट बन सकता है। खैर डीडी कहता मैंने तो जिन निकाला है, उल्टा उसके जिन निकलने की बजाय मेरे अंदर ही एदा जिन आ जाना है ये मेरा कहना नहीं मानती। बाकी रही गाड़ी की बात, तो गाड़ी हम नहीं ले रहे। वैसे हमारे हालात तो बहुत अच्छे हैं, ये मैं नहीं रोना पिटना शुरू कर दूंगा कि हमारे हालात नहीं है सही। आप रोए पिटेंगे भी सही तो आपकी वीडियोस गवाही देंगी कि आप लोग डेली बाहर नाश्ते करते हैं, डेली बाहर जो है होटलिंग पे खाने खाते हैं, अच्छी अच्छी डिशेस खाते हैं। आप लोगों का नसीब है, अल्लाह ताला आप लोगों को और ज़्यादा दे, आप लोगों के रिस्क में और बरकत डाले भाई। लेकिन गुर्बत का रोना तो रो नहीं सकते। डेली जो है स्किन प्रोडक्ट आ रही हैं, डेली जो है खाने पीने की
ग्रॉसरी डेली, कभी ऊपर की कभी नीचे की, कभी क्या तो कभी क्या, मतलब आप लोगों का बहुत ज़बरदस्त निज़ाम चल रहा है। इसमें गुर्बत का रोना तो खैर कोई रो भी नहीं सकता। तो खैर फ़ौरन से बात को कवर किया डीडी ने और कहा नहीं हमारे हालात अच्छे हैं, हम अच्छे तरीके से खा पी रहे हैं, लेकिन गाड़ी के लिए अभी फुर्सत नहीं है। अगर गाड़ी ले लें तो फिर थोड़े से हमें मतलब कंजूसी करनी पड़ेगी, तो वो हम नहीं कर सकते, हमारे ऐसे ही हालात अच्छे चल रहे हैं। तो गाड़ी के हवाले से भी भाई अब जो है इसने डिटेल बता दी है। असल में फातिमा ने भी इनको मशवरा दिया था, बड़े मशवरे दे रही है वैसे, इस पे हम पहले वीडियो बना चुके हैं, ये हक महर वाली बात कि फातिमा ने सनिया को हक महर दिलवा दिया। ये मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई थी, आप लोगों को बता दिया था। अब उसकी डिटेल में अब क्या जाएं, तो इसलिए भाई गाड़ी अब कैंसिल हो गई है। गाड़ी लेना अब कैंसिल इसलिए हुआ है क्योंकि आई थिंक उधर वो अपने प्लॉट की तरफ अब ये जा रहे हैं और उसको जो है रजिस्ट्री वगैरह इन्होंने करवानी है। तो खैर रजिस्ट्री पे इतना गाड़ी जितना तो पैसे नहीं लगते ना, तो थोड़े से पैसे लगते हैं। वो तो आपका जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कपड़ों का काम, टिकटॉक का काम, चैनल्स, ये वो अच्छी खासी आप लोगों की अर्निंग हो रही है, इनकम अच्छी खासी आ रही है। हाँ, लेकिन गाड़ी भी कहता है कि ज़रूरी है क्योंकि मेरे बच्चे हैं, बच्चों के हवाले से स्कूल छोड़ना लेना और उनके बैग बड़े बड़े जो हैं वो तो जाहिर सी बात है इनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, लेके आने जाने में मसला भी होता होगा। तो खैर फिलहाल का है कि अभी तो नहीं ले रहे, इंशाल्लाह बाद में लेंगे। तो बाकी रही गिफ्ट की बात, तो भाई गिफ्ट जो है नजमा ने खुद ही फंदा डाला है अपने गले में। अब वो वीडियो इन्होंने हटा दी है जो वो इन्होंने बनाई थी, लेकिन बाकी जो है वीडियो सारी पड़ी हैं और गिफ्ट भी सेल कर दिया है, जो कि कहती है कि नहीं ये गिफ्ट नहीं, ये मेरी अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी थी। तो खैर इसके साथ ही अभी नाजरीन मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय लड़कियों।